हाय फ्रेंड, एक सच्ची घटना बताएंगे आप लोगों को। जगन्नाथपुरी की घटना है, कलयुग की घटना। जगन्नाथपुरी में बहुत सारे मछुआरे रहते थे गांव में। मछुआरे लोगों के पास नाव होती है, हर किसी के पास नाव नहीं होती है। किसी के पास नाव होती है, किसी के पास नहीं होती है। उस मछुआरे में एक रघु नाम भी रहता है, रघु नाम का एक मछुआरा रहता है। उस रघु मछुआरे को मछली पकड़ना अच्छा नहीं लगता। वो श्री नारायण से हमेशा शिकायत रहती थी उनका कि मछली पकड़ना गलत है, ये जीव हत्या है। वो हमेशा शिकायत करते थे प्रभु जगन्नाथ को कि प्रभु कुछ तो उपाय दीजिए, कुछ तो मेरा समाधान, मेरा रास्ता दिखाइए। ये मछली मैं नहीं पकड़ सकता, ये जीव हत्या है, ये गलत है। मछली पकड़ने तो जाता था लेकिन समुद्र में जाल फेंकता ही नहीं था, क्योंकि उसे पता है समुद्र में जाल फेंकेगा मछली फंसेगी, फिर से उसे निराश होना पड़ेगा। खाली हाथ लौट जाता था घर। उनकी माँ पत्नी बोलते थे उनको कुछ तो लेके आओ, कोसते थे, फिर सुबह चले जाते थे मछली पकड़ने, समुद्र के किनारे बैठ जाते थे। एक दिन तो समुद्र में जाल फेंक ही दिया, फिर उस जाल में एक मछली फंसी। उस मछली का रंग लाल था। मछली ने चिल्लाया, बचाओ नारायण, बचाओ नारायण। रघु बेचारा डर गया, अब मुझे मछली पकड़ना ही नहीं है। वो बोल रहा है मछली को कि मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा, मैं अब मछली नहीं पकड़ूंगा। रो रहा है, अब मुझे प्रभु आप ही रक्षा करेंगे, आप ही रास्ता दिखाइए प्रभु नारायण। फिर उस मछली, लाल मछली को लेके जंगल की ओर भागता है। एक जंगल में चले जाता है, एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। उस पेड़ के नीचे एक तालाब होती है। उस तालाब में रोता है, मैं अब तुम्हें कुछ नहीं करूंगा, मैं आज से मछली नहीं पकड़ूंगा, प्रभु आप ही बचाइए। उस मछली को तालाब में फेंक देता है। उस मछली को फेंकने के बाद उस मछली ने विराट रूप धारण कर लेता है, बड़ा हो जाता है उस मछली। वो मछली तालाब में फेंकने के बाद और गायब हो जाता है। रघु रो रहा है, 3-4 दिन से घर नहीं गया, जंगल में ही रहे। उसी रास्ते में ब्राह्मण देवता जा रहे थे, रघु को देखे, अरे रघु तू यहां बैठा है, तुझे तो सारा गांव ढूंढ रहा है। रघु बोलता है, मैं अब गांव नहीं जाऊंगा, मेरे नारायण मेरे प्रार्थना सुनते ही नहीं है। मैंने कई बार शिकायत की मेरी कि मुझे मछली पकड़ना नहीं है, मछली पकड़ना गलत है, ये जीव हत्या है। मेरे भगवान सुनते ही नहीं है एक भी। ब्राह्मण देवता बोले, रघु सुने तो थे, तूने प्रार्थना किया था, सुने तो थे। तू जब जाल फेंका, एक लाल मछली फंसी, वो मछली नारायण बचाओ बोला, फिर तो ला के इस तालाब में फेंक दिया। फेंकने के बाद उस मछली ने बड़ा रूप धारण कर लिया। रघु सोच में पड़ जाता है, अरे ये ब्राह्मण देवता को कैसे पता चला? मछली और मेरे अलावा तो किसी को पता नहीं। फिर उस ब्राह्मण देवता के पैर के नीचे गिर जाता है। रघु बोलता है, प्रभु आप कौन हैं? आप ही मेरे नारायण हैं, आपको सब पता है, प्रभु रास्ता दिखाइए मुझे। ब्राह्मण देवता बोलते हैं, रघु तू घर जा, सब समाधान हो चुका है। तेरे राम, तेरी माँ और तेरी पत्नी इंतजार कर रहे हैं, तेरे राह देख रहे हैं। फिर रघु घर जाता है। घर जाने के बाद मम्मियां तो चिल्लाती हैं, 2-3 दिन से नहीं रहा रघु। रघु तू कहाँ गया था, कहाँ था इतने दिन से?
पत्नी भी चिल्लाती है, लेकिन उस दिन पत्नी ने कुछ नहीं कहा। पत्नी बड़े प्यार से ही पूछा, आप आ गए? आप कितने दिन से नहीं थे? हमारे घर में एक अन्न दाना नहीं था, हम भूखे मर रहे थे, लेकिन हमारे गांव के मुखिया राशन छोड़ा। उस दिन से हमारे घर में किसी चीज की भी कमी नहीं है। उनकी पत्नी ने कहा, आप 3-4 दिन से नहीं थे। रघु और उसके परिवार अच्छे से रहने लगे। राशन पानी की किसी चीज की भी असुविधा नहीं हुई, अच्छे से रहने लगे। रात में रघु को सपना आता है श्री जगन्नाथ प्रभु जी का कि रघु, कल प्रातःकाल मैं तेरे घर में भोजन करने आऊंगा। रघु अपनी पत्नी को बोलता है कि मेरे मेहमान आने वाले हैं, जगत के मेहमान आने वाले हैं, तुम भोजन तैयार करके रखना। उनकी पत्नी पूछती है, कौन सी मेहमान? रघु बोलता है, मेरे ब्रह्मांड के मेहमान, मेरे श्री जगन्नाथ प्रभु आ रहे हैं मेरे घर प्रातःकाल भोजन करने। उनकी पत्नी को कहती है कि उनके लिए तो मंदिर में 56 भोग लगे होते हैं, उस भोग को छोड़ के क्या हमारी कुटिया में आएंगे? रघु बोलता है, तुम भोजन तैयार करके रखो, जो भी करेंगे, जो भी करना है मेरे प्रभु करेंगे। सुबह प्रातःकाल 56 भोग मंदिर में चढ़ा दिया जाता है, दरवाजा बंद कर दिया जाता है। थोड़ी देर के बाद दरवाजा खुला जाता है। 56 भोग वैसे ही वैसे पड़ा है, भगवान ने एक भी ग्रहण नहीं किया है। पुजारी ने दौड़े चले जाते हैं राजा के पास, राजन मंदिर के 56 भोग एक भी ग्रहण नहीं किया हमारे भगवान ने, ऐसा कभी नहीं हुआ, आज ऐसा हुआ है। राजा दौड़े चले आते हैं मंदिर में, देखते हैं पूरा भोग पड़ा हुआ है, एक भी ग्रहण नहीं किया। बोलते हैं, प्रभु मेरे से क्या गलती हो गई? राजा बोलते हैं, रोते हैं, जो भी गलती हो गई है माफ कर दीजिए प्रभु, मेरे से क्या गलती हो गई प्रभु? फिर उनके कान में एक आवाज सुनाई देती है, राजन, मैं 10 कोस दूर रघु के घर भोजन करने आया हूं। सीधा रथ पकड़ के राजा निकल जाते हैं रघु के घर। रघु को घर में देखते हैं कि रघु एक हाथ से भोजन खिला रहा है और उनकी पत्नी भोजन परोस रही है, लेकिन भगवान श्री जगन्नाथ अदृश्य है, वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। राजा आके पूछते हैं, भैया रघु किसे भोजन खिला रहे हो? रघु बोलता है, मेरे श्री जगन्नाथ प्रभु को मैं भोजन खिला रहा हूं। राजा रोते हैं, विनती करते हैं, प्रभु आपने रघु को दर्शन दिया, मैं क्या भागा हूं प्रभु, मेरे से क्या गलती हो गई जो आपने मुझे दर्शन नहीं दिया? मुझे दर्शन दीजिए प्रभु, नहीं तो मैं यहां प्राण त्याग दूंगा। उसके बाद श्री जगन्नाथ प्रभु रघु को और उनकी पत्नी को और राजा को दर्शन देते हैं। कहते हैं राजा को कि रघु के इंतजाम मेरे स्थान में करो, उसको एक महल लो, उसको किसी चीज की भी कमी नहीं होनी चाहिए, सब देखभाल करो। राजा बोलते हैं, प्रभु उसको अलग महल में क्यों रखना, मेरा ही महल दे दूंगा रघु को, सब कुछ तो आपका ही है प्रभु। रघु को किसी चीज की भी कमी नहीं होगी। फिर रघु राजा पूरी जगन्नाथपुरी में रहने लगते हैं, अच्छे से रहने लगते हैं। ये है जगन्नाथपुरी की सच्ची घटना। सो गाइज, ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, टेक केयर।